कब्जे में है। अभी के अभी रैंसम का इंतजाम करो, यहां से दफा हो जाओ। ये सुनते ही मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने खुद से कहा, शांत हो जाओ। मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा जो काली स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी और जिसे मैंने एक पैकेट की तरह बांध रखा था। ये डिमांड मुझे बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल रही थी, पर आखिरकार वही तो बॉस है जो पैसे देगी। दूसरी तरफ की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। लेकिन जब मैं पास गया तो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम दिखी। तुम कह रही हो कि तुम विनिंग बिन हो। न्यूज़पेपर में तो लिखा है कि तुम सिर्फ 15 साल की हो। क्या अमीर लोग हमसे अलग चीजें खाते हैं, हम जैसे आम इंसान? तुम्हारी ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे है? क्या तुमने इंजेक्शंस लिए हैं? ये सुनकर विनिंग बिन ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। तुम्हारा वो न्यूज़पेपर पुराना हो गया है, जरा डेट तो चेक कर लो प्लीज। मैंने वो पुराना न्यूज़पेपर उठाया और हेडिंग देखी, 2019। फिर मैंने विनिंग बिन को देखा। इसका मतलब तुम इस साल 21 साल की हो गई हो। तुम अभी भी एक बच्ची हो, एक बिगड़ी हुई बच्ची। अचानक मुझे अपनी आइडेंटिटी याद आई। मैं तो किडनैपर हूं। मैंने एक फ्रूट नाइफ उठाया और विनिंग बिन के सामने लहराया। मैं एक किडनैपर हूं। तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? अभी अपने पापा को फोन करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें रैंसम चाहिए है ना? बकवास बंद करो। बच्चों को बड़ों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। फोन मुझे दो। विनिंग ने मुझे गुस्से में देखा। मैं 20 साल की हूं। मैं शादी करने की लीगल एज में हूं। और इसका मुझसे क्या लेना देना है? अभी अपने पापा को फोन लगाओ। मैं अपने पापा को कॉल कैसे करूं? मैंने विनिंग बिन को देखा जो एकदम जोंजी की तरह बंधी हुई थी। लगता है वो सच में कॉल नहीं कर सकती। तभी खाने और कपड़ों के इंतजाम के लिए काम शुरू करना ही था। मैंने जल्दी से पापा के नाम से सेव्ड कॉन्टैक्ट पर फोन लगाया। 2 रिंग के बाद ही किसी ने उठा लिया। बेटी, तुम्हारे दिमाग में अपने पापा को कॉल करने का ख्याल कैसे आया? इस थोड़ी सी प्यार भरी आवाज को सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। बिन नहीं हो? ओह, तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? ये सुनकर मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। विनिंग बिन एक तरफ हंस रही थी। इस फैमिली में कोई भी नर्वस नहीं है। फिर मैंने अपना गला साफ किया। सुनो बुढ़े, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूं, मैं एक किडनैपर हूं। अच्छा अच्छा, हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? लगता है अगर मैं थोड़े सख्त तरीके नहीं अपनाऊंगा तो ये बुढ़ा रियलिटी नहीं समझेगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पहले विनिंग बिन की उंगलियों के नाखून भेजूं? साथ ही मैंने विनिंग बिन की तरफ देखा। वो मेरी नजरों का मतलब समझ गई। फिर उसने बिना मन के 2 बार चिल्लाया, आह पापा, मुझे बचा लो। ठीक है, हंसना बंद करो। पापा जल्दी बचा लो। सुना तुमने? जल्दी रैंसम भेज दो, वरना उसे मारने के लिए मुझे दोष मत देना। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी हुई। फिर एक भारी और सख्त आवाज ने कहा, बकवास। मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में आधे मार्क्स भी ला सकूं तो मैं गलती नहीं कर सकता। मैंने विनिंग बिन को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। खूबसूरत चेहरा, पतली कमर, लंबे पैर, बड़े ब्रेस्ट और भारी पीठ है। भले ही मुझे इस बुढ़े की अजीब डिमांड समझ नहीं आई, पर कौन कहता है कि वही तो बॉस है जो पैसे देती है। मैंने अपना होंठ काटा और फोन काट दिया। मैं लंबे कदम भर के विनिंग बिन की तरफ गया। बंधी हुई थी। शुरू करना इतना आसान नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? तुमने अभी सुना ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा? मुझे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। क्या तुम श्योर हो कि उनका मतलब यही था? बिल्कुल, मैं बहरा नहीं हूं। बिल्कुल उसी वक्त टेबल पर रखा फोन बजने लगा। मेरी बेटी पर हाथ मत उठाना। मैंने सिर्फ एक गाली दी। तुम फोन क्यों काट रहे हो? मैंने मासूमियत से विनिंग बिन की तरफ देखा, जो ऐसी दिख रही थी जैसे सबने उसके ऊपर चीज डाल दी हो। क्या उसी ने थोड़ी देर पहले रिक्वेस्ट नहीं की थी? फोन के दूसरी तरफ से आवाज सीधे भट पड़ी, तुम्हारे चीज में दिमाग है क्या? भूल जाओ। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। कितने पैसे चाहिए, बोलो। मुझे लगा मेरे आईक्यू का अपमान हुआ है, पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, 6,60,000। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले पल बाप और बेटी एक साथ चिल्लाएंगे। उनके टोन से लग रहा था कि वो बहुत सरप्राइज्ड है। मैं सोच में पड़ गया। आखिरकार वो करोड़पति हैं, वो 6,60,000 नहीं निकाल सकते। पर उन वीडियोस को याद करके जो मैंने पहले देखे थे, अमीर लोगों की एसेट्स दिखने में बड़ी होती हैं, पर असल में वो शेयर्स, प्रॉपर्टी वगैरह होती है। सच में कैश निकालने के लिए जरूरी नहीं कि वो ज्यादा निकाल सके। ये सोचकर मैंने सोचा कि बिजनेस, हाँ, नेगोशिएट किया जा सकता है। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से प्राइस कम कर दिया। कैसा रहेगा? 5 लाख। इससे कम नहीं हो सकता। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी रही। ठीक है, 5 लाख होंगे। मुझे बैंक अकाउंट नंबर भेजो। ये सुनकर विनिंग बिन ने अपने चेहरे पर दर्द भरा एक्सप्रेशन बनाया। क्या मेरे दिल में यही मेरी कीमत है? अब अगर तुम बाहर कोई भी लड़की ढूंढने जाओगे तो दुल्हन की कीमत उससे ज्यादा होगी। तुम सब लड़कियां फिजूल खर्च करने वाली हो। इंटरनेट से कितनी चिकन सूप फॉर द सोल पी रखी है। दुल्हन की कीमत हर साल बढ़ती जा रही है। फिर मैंने विनिंग बिन के मोबाइल फोन का वीचैट यूज करके अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया। उन्होंने जल्दी से एक मैसेज भेजा, ये कौन सा बैंक है? मैं हैरान था। रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। इस दौरान मैं एक्साइटेड होकर इधर उधर घूम रहा था। पैसे आने के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। इस वक्त विनिंग बिन ने धीरे से कहा, तुमने बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया है।
क्या तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का डर नहीं है? मैंने चुपके से खुद से कहा, बकवास, मैं तो गया। बैंक कार्ड मेरे आईडी डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, तो ये असली नाम के साथ कंप्लेन करने जैसा नहीं हुआ। ये असली नाम वाला किडनैपिंग नहीं है। जब वक्त आएगा तो उसके पापा मेरी इन्फो से मुझे ढूंढ निकालेंगे। ये सोचकर मैंने घबराकर विनिंग बिन को देखा। अब हम क्या करें? उसने लापरवाही से मुझे देखा। मेरे पापा के लिए भी ये पहली बार है। अगर ये काम नहीं करता, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसका फोन फिर से बजने लगा। मैंने फोन पर एक नजर डाली। ये उसके पापा थे। अब मेरी फोन उठाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पापा के सबसे अमीर व्यक्ति होने के स्टेटस के साथ मुझे ढूंढना कोई मिनटों का खेल होगा। तो इस फोन में और जान लेने वाले एम्यूलेट में क्या फर्क है? फोन बजता रहा। विनिंग ने मुंह से इशारा किया। वो चाहती थी कि मैं फोन उठाऊं। आखिरकार मैंने फोन उठा लिया। ये किस तरह का चीज कार्ड है? सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं 50,000 भी ट्रांसफर करूं तो ये कहता है कि मैंने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम्हारे पास बिना लिमिट वाला कार्ड नहीं है? नहीं, मेरे पास सिर्फ यही बैंक कार्ड है। अचानक मुझे याद आया, ये वही कार्ड है जो मैंने कॉलेज फीस भरने के लिए निकलवाया था। इसकी डेली लिमिट 10,000 है। अचानक दोनों थोड़े एक्साइटेड हो गए। विनिंग बिन ने एक तरफ लापरवाही से अपना सर हिलाया। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मेरे पापा को बोलो कि वो तुम्हें रोज 10,000 ट्रांसफर करें। 5 लाख ट्रांसफर करने के बाद तुम मुझे छोड़ देना। ये सुनकर मैंने उसके सर पर हल्का सा थपथपाया। इसलिए कहते हैं कि जो सर गंदा तेल नहीं खाते वो ज्यादा समझदार होते हैं। फिर मैंने फोन पर विनिंग को ये मेथड बताया, पर वो शक करने लगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरी बेटी 50 दिन तक तुम्हारे हाथों में रहेगी? जब वो फोन पर शक कर रहा था, विनिंग बिन ने पहल की। फोन मुझे दो। मैंने फोन उसके कान तक पहुंचाया। फिर उसने धीरे से अपने पापा को कुछ कहा। जब मैंने फोन वापस लिया तो दूसरी तरफ बैंजिन खुशी से झूम रहा था। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, रोज 10,000 कमाओ। फिर उसने फोन काट दिया। मुझे जल्दी ही नया नोटिफिकेशन मिला। 10,000 बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। बेपरवाह विनिंग बिन को देखकर ये किडनैपर मैं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था। मुझे डर था कि विनिंग बिन भाग ना जाए। मुझे ये भी डर था कि पुलिस अचानक अंदर घुस आएगी और मुझे जमीन पर पटक देगी, और फिर जेल में जाने के बाद अगर साबुन जमीन पर गिर जाए। ये सोचकर मैंने थोड़ा घबराकर विनिंग बिन को देखा। मेरे जैसा किडनैपिंग जो 50,000 की फिरौती मांगता है। खूबसूरत लड़कियां हमेशा धोखा देती हैं। साफ तौर पर वो सिर्फ मुझे शांत करना चाहती हैं ताकि मैं वायलेंट ना हो जाऊं। मुझे चुप देखकर उसने पहल की और चिंता के साथ टॉपिक छेड़ दिया। तुमने मुझे किडनैप करने का कैसे सोचा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे ही सब कुछ नहीं होते। मैंने जल्दी से खंडन किया। ये सच नहीं है। अगर तुम कविताओं में प्यार शब्द को पैसे से बदल दो तो वो बहुत बेहतर पड़ी जाएंगे। मिसाल के तौर पर, मैं दुनिया से पूछता हूँ वो पैसा क्या है जो लोगों को जिंदगी और मौत का वादा करने पर मजबूर करता है। पैसा लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से मिलवाता है। बिना पैसे के वो चेहरे से चेहरा नहीं मिलाते। भेड़िए के पास पैसा है और इरादा भी। अगर ये पैसा लंबे समय तक रहे तो कल और रात क्यों होना चाहिए? आड़ू के फूलों का तालाब हजारों फीट गहरा है, पर ये इतना गहरा नहीं है जितना कि वन लेन मुझे पैसे भेजता है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस पैसा होना चाहिए। अमीरों के पास पैसा और ईमानदारी है और वो कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। अमीर आखिरकार शादी करते हैं, गरीब अपनी आंखों से देखते हैं। विनिंग बिन ने मुझे घूर कर देखा। तुम बकवास कर रहे हो। अगर पैसे नहीं है तो पैसे कमाने के लिए कोई ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ सकते? मैं चुप हो गया। बस मेरा मन नहीं है। फिर मैंने इंटरनेट की क्लासिक कल्चर के बारे में सोचा। तो तुम पेकिंग यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाते? बस तुम्हारा मन नहीं है। वो एक पल के लिए स्टन हो गई। ये नहीं किया जा सकता। ये सही है, मैं हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मैंने उसे शांति से कहते हुए सुना, क्योंकि मैं चिंगहुआ यूनिवर्सिटी गई थी। भूल जाओ, आगे बात नहीं हो सकती। मेरा उसे देखने का मन नहीं था। मुझे इग्नोर करते देखकर उसने तड़पना शुरू कर दिया। भाई, मुझे सूसू करना है। रुको, ब्लैडर फट जाएगा। ये मेरा मामला नहीं है। अगर तुम चोट खाओगे तो फिरौती नहीं मिल पाएगी। बात तो सही है। मैं जल्दी से उठा। जैसे ही मैं रस्सी खोलने वाला था, मैं अचानक जाग गया। नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा प्लान है। क्या तुम सूसू करते वक्त भागना चाहते हो? ये सुनते ही विनिंग बिन ने लंबी सांस ली। क्या तुम मुझे वॉशरूम जाते हुए देखोगे? कितनी गंदी बात है। ये बोलकर भी उसने रस्सी खोल दी। बेशक, मैंने उसे सच में वॉशरूम जाते हुए नहीं देखा। मैंने बस उसे धमकाया कि ये मेरा फ्रूट नाइफ बहुत खतरनाक है। अगर भागने की कोशिश की तो मैं मार दूंगा। फिर मैंने रस्सी उठाई और खुद को ही बांध लिया। पर कुछ ही मिनट में वो फिर से शोर करने लगी। भाई, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे नहाना है। मैंने खुद भी नहीं नहाया था। नहाने की क्या जरूरत है? नहीं हो सकता। अगर मैं नहीं नहाई तो मुझे बो आएगी। ये मेरा मामला नहीं है। अगर तुम्हारे पापा ने देखा कि मैं बदबू मार रहा हूं तो वो रैंसम कम कर देंगे। जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो। मैंने फिर से रस्सी खोल दी। मुझे क्यों लग रहा है कि सब कुछ अजीब हो रहा है? किडनैपर्स के साथ आजकल इतना बुरा सुलूक होता है। विनिंग ने मुझे मिट्टी जैसी शक्ल से देखा। वो हंसी दबाते हुए बोली, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम एक तरफ देख सकते हो। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। यह आइडिया अच्छा लग रहा है। ये सुनकर